नमस्ते आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता प्रशिक्षण कार्यक्रम की इस नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। माया 4 साल की शर्मीली बच्ची थी जो हमेशा अकेले खेलती थी। पास के आंगनवाड़ी के बच्चे मिलकर खेलते, गाते और हंसते थे, लेकिन माया दूर से बस चुपचाप उन्हें देखती रहती थी। कभी किसी और के साथ खेलती तो अक्सर झगड़े में पड़ जाती। न उसे चीजें बांटना पसंद था, न अपनी बारी का इंतजार करना। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता सरिता दीदी ने माया को कई बार प्यार से समझाया, उसे बुलाकर बताया, अलग अलग शिक्षण सामग्री और खेलों में प्यार और धैर्य से शामिल किया। धीरे धीरे माया ने हिम्मत की और बच्चों के साथ खेलना, बातें करना, हंसना शुरू किया। अब माया हर दिन आंगनवाड़ी में मजे से भाग लेती है और पहले से कहीं ज्यादा खुश रहती है। माया की कहानी हमें बताती है कि छोटे बच्चों के लिए सामाजिक विकास कितना जरूरी है। जैसे माया शुरू में अकेले रहती थी और बच्चों से घुलती मिलती नहीं थी, वैसे ही कई बच्चे झिझक महसूस करते हैं या फिर अक्सर छोटे बड़े झगड़ों में पड़ जाते हैं। जब बच्चों को शुरुआती उम्र में अच्छा सामाजिक वातावरण, सहारा और प्रोत्साहन मिलता है तो वे सहयोग करना, भावनाएं व्यक्त करना और दोस्ती निभाना भी सीख जाते हैं। यह अनुभव उनके मानसिक और भावनात्मक विकास के लिए बेहद जरूरी है और आगे चलकर उन्हें समाज में आत्मविश्वास से जीने में बहुत मदद करता है। तो आइए जानते हैं उन टीएलएम यानी शिक्षण सामग्री के बारे में जो सामाजिक विकास बढ़ाने में बहुत ही मददगार होते हैं। टीएलएम 1, आइए समझते हैं सबसे पहला टीएलएम सामाजिक सेवकों और मददगार कार्ड के बारे में। यह हमारे सामाजिक सेवक और मददगार कार्ड का खेल बच्चों के लिए बहुत मजेदार और सीखने वाला अनुभव होगा। इस खेल में डॉक्टर, पुलिस वाला, टीचर, दूध वाला, डाकिया, फल सब्जी विक्रेता, दुकान वाला, सफाई कर्मचारी जैसे कई मददगारों की तस्वीर पुरानी अखबार या किताबों से लेकर या फिर खुद से बनाकर उन्हें कार्डबोर्ड पर चिपकाया जाएगा और उनसे पारदर्शी शीट से ढका जाएगा ताकि कार्ड टिकाऊ बन जाए। कम से कम 3 बिंगो कार्ड बनाए जाएंगे जिनका इस्तेमाल बच्चे खेल में कर सकेंगे। अलग अलग मददगारों के चित्र चुनकर बच्चों से उनके कार्य, उनकी सेवाएं, उनके द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले उपकरण आदि पर चर्चा करें और बच्चों को उनकी तरह अभिनय करने की कोशिश करने के लिए भी प्रेरित करें। खेल के दौरान इस बात पर चर्चा जरूर करना कि लड़के और लड़कियां दोनों एक बराबर हैं और अपनी पसंद का कोई भी पेशा चुनना उसमें कामयाबी हासिल करने में क्षमता रखते हैं। हमारा अगला टीएलएम अभिवादन चार्ट। एक कार्डबोर्ड लेकर उसे चार्ट पेपर में अच्छे से लपेटे ताकि वह मजबूत और आकर्षक दिखे। फिर ताली बजाना, हाथ हिलाना, दूर से हाथ हिलाना, गले लगाना, नमस्ते करना, आदाब करना जैसे अलग अलग अभिवादन के चित्र बनाएं और उन्हें कार्डबोर्ड पर चिपकाएं या चित्र बना भी सकते हैं। इसके ऊपर पारदर्शी शीट लगाकर इसे सुरक्षित और साफ सुथरा बनाएं। इस कार्डबोर्ड को आंगनबाड़ी के मुख्य प्रवेश द्वार पर लगाएं ताकि बच्चे आसानी से देख सके और रोजाना आपसे और बच्चों से मिलने के तरीके का चयन कर बता सके। इससे बच्चों को अभिवादन के अलग अलग तरीके सीखने को मिलेंगे। टीएलएम 3, हमारा अगला टीएलएम है कक्षा के नियम चार्ट। बच्चों के साथ मिलकर कक्षा के नियम सकारात्मक तरीके बनाएं, जैसे एक दूसरे की बात सुनना, साफ सफाई रखना, मदद करना, चीजें मिल बांट कर खेलना, खेलने के बाद उनको उनकी जगह पर संभाल कर अपनी बारी पर खेलना और एक दूसरे के साथ मिलजुल कर ध्यान रखते हुए खेलना। इनके चित्र बनाएं और बच्चों के साथ नियमों पर चर्चा करें। सभी नियमों को चार्ट पर लिखकर आंगनवाड़ी की दीवार पर लगाएं। जब बच्चे खुद नियम बनाते हैं और समझते हैं तथा उन्हें अपनी आंखों के सामने देख पाते हैं तो वे उन्हें बेहतर तरीके से याद और उनका पालन कर सकते हैं। इससे बच्चों में अनुशासन, सहयोग और सम्मान भी बढ़ता है। यह टीएलएम बच्चों के सामाजिक और भावनात्मक विकास के लिए बहुत ही मददगार होता है। हमारा चौथा टीएलएम है वॉइसोमीटर। वॉइसोमीटर बनाने के लिए एक चार्ट पेपर ले लें और उस पर थर्मोमीटर जैसा चित्र बनाएं। उसमें 3 रंग करें, ऊपर लाल, बीच में हरा, नीचे पीला। बच्चों को समझाएं कि जब सुई लाल रंग पर हो तो ऊंची आवाज में बोलें, हरे रंग पर सामान्य आवाज में बोलें और पीले रंग पर धीमे से बोलें।
इसे कक्षा में लगाकर रोज बच्चों को इसकी मदद से बोलने का अभ्यास जरूर कराएं। इससे बच्चों को अपनी आवाज का सही इस्तेमाल करना आएगा, कक्षा में अनुशासन बना रहेगा और सभी बच्चे सही समय पर सही तरीके से बोलना जान पाएंगे। हमारा TLM 5 है परिवार चित्र पुस्तक। इस गतिविधि और TLM में बच्चों को शामिल जरूर करें। उन्हें कागज पर अपने परिवार के सभी सदस्यों के चित्र बनाकर सदस्यों के बारे में बातचीत करने को कहें। चर्चा करें कि उनके परिवार में कौन कौन है, उनका और अलग सदस्यों का आपस में क्या रिश्ता है, वे उन्हें कैसा महसूस कराते हैं, सदस्य के साथ कौन कौन से काम करना उन्हें अच्छा लगता है, जैसे खेलना, कहानी सुनना, बाजार जाना और या और कोई काम। इस गतिविधि से बच्चों की रिश्तों को लेकर समझ, आभार और प्यार की भावना भी बढ़ेगी। साथ ही चित्रकला और बारीक मोटर स्किल्स विकसित होंगे। साथ ही ये बोलकर अपने विचार और भावनाएं भी व्यक्त करना सीखेंगे। इससे बच्चों में परिवार के प्रति भावनात्मक जुड़ाव बढ़ेगा, सामाजिक समझ भी विकसित होगी। इसके अलावा बच्चों की शब्दावली में भी वृद्धि होगी, क्योंकि वे अपने अनुभव साझा करते हुए नए शब्दों का भी प्रयोग करेंगे। इन सभी गतिविधियों और TLM के उपयोग से बच्चों का सामाजिक विकास, आत्मविश्वास और भावनाओं को व्यक्त करने की क्षमता अवश्य बढ़ेगी। तो आप भी अपनी आंगनवाड़ी में ये TLM जरूर बनाएं। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। हम आपसे जल्द मिलेंगे एक और मजेदार विषय और वीडियो के साथ। हमसे जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद। नमस्ते। वीडियो देखने के बाद आपके WhatsApp पर भेजे 5 सवालों का जवाब दीजिए और मेडल पाइए।